हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीटी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बैच रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं का चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो पार्ट 1 है। आज से हम 11 का भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जानते हैं रसायन विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य पदार्थ के संगठन, उनके गुणों तथा उनकी विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो पदार्थ होते हैं उसके द्रव्य क्या है, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो। ठीक है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, पदार्थ के संगठन के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणों तथा उनकी विभिन्न अभिक्रियाएं, जो अभिक्रियाएं होती है उनके गुण होते हैं, उसे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व एवं कार्य क्षेत्र क्या है। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आपको पूरा समझ आएगा, आप नोट्स करते जाइए। ठीक है, चलिए जानते हैं कृषि और खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में। ठीक है जी, कृषि और खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में है बहुत ज़्यादा रसायन विज्ञान का महत्व। औद्योगिक क्षेत्र में है, जैसे कि जीवन रक्षक औषधियाँ बनाने में, रोग प्रतिरोधक दवाइयाँ बनाने में, दर्द निवारक निषेचक तथा रोगाणुनाशी बनाने में, संक्रमण हारी व रोगाणु जीवाणुनाशी, प्रतिजैविक तथा प्रशांतक। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में है। इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारे क्षेत्र में है। ठीक है, बहुत सरल है चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि हमको केमिस्ट्री क्या है, सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि द्रव्य की प्रकृति। ठीक है, द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, हमारा ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, वो द्रव्य में क्या क्या था, ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य क्या है, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है व जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाती है। बहुत ही सरल भाषा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लकड़ी, लोहा, हवा, पानी, दूध आदि। ठीक है, आप बहुत ही सरल है, आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य के द्रव्यमान एवं ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध है। जो आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए एक संबंध दिया आइंस्टीन ने, E=mc², जहाँ E का मतलब ऊर्जा, M का मतलब पदार्थ का द्रव्यमान और C का मतलब प्रकाश का वेग। ठीक है, अब द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया, चलो देखते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण क्या है देखते हैं। यह साधारण ताप और दाब पर किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में संबंधित होता है। ठीक है, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था से संबंधित होता है। इस प्रकार द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, बहुत ही सरल है कि भौतिक वर्गीकरण में उसके ताप, दाब, जो भौतिक अवस्था है, जैसे कि ताप और दाब से संबंधित होते हैं। इस प्रकार द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। चलिए ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं देखते हैं। ठोस, सॉलिड। ठोसों का अपना आयतन एवं आकार निश्चित होता है, आप सभी को ये पता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लकड़ी। ठीक है, उसके बाद है द्रव्य, लिक्विड। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता, उसका साइज निश्चित नहीं होता है। आयतन निश्चित होता है मतलब उसे किसी भी बर्तन में रख देने से उसका वही आयतन में वो ग्रहण कर लेता है, वही आयतन। ठीक है, लेकिन आकार उसका अनिश्चित होता है। गैस का देखें, गैसों का न तो आकार होता है और न ही आयतन होता है, बस हम अनुभव कर सकते हैं गैस का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि उसके अणु कैसे कैसे होते हैं। ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, अत्यंत निबिड़ संकुलित होते हैं, उनके जो बीच रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है। ठीक है, द्रव्य होता है उसमें थोड़ा कम गैप होता है, मतलब उसके जो बंध है वो कमज़ोर बंध से बंधे होते हैं। ठीक है, और जो गैस होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं उसके अणु। ठीक है, गैस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सरल भाषा में है, नोट्स करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं द्रव्य का वर्गीकरण में। भौतिक वर्गीकरण हो गया, रासायनिक वर्गीकरण में आते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण में द्रव्य
द्रव्य के दो भाग होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, तो उसके बाद शुद्ध पदार्थ क्या है? जिन समांग पदार्थों का संगठन निश्चित एवं स्थिर होता है उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। सभी तत्व यौगिक शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जो समांग होते हैं, समांगी पदार्थों का संगठन एक निश्चित होता है, ठीक है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। सभी तत्व यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं, जैसे कि तांबा, सोना, जल आदि। ठीक है, तत्व क्या है? एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट्स? उसमें देखते हैं तत्व का मतलब एक शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार का परमाणु से मिलकर बनेगा तभी तो तत्व कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर लोहा, चांदी आदि। अब तत्वों के कितने प्रकार है देखते हैं। तत्वों के प्रकार, पहला आता है धातुएं, मेटल्स, उसके बाद अधातुएं, नॉन मेटल्स, उसके बाद उपधातु, मेटोलाइट्स। तो धातुएं क्या है? मेटल्स देखते हैं। ये ठोस तथा कठोर होते हैं तथा आघातवर्धनीय उच्च गलनांक के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लोहा और सोना। ठीक है, उसके बाद अधातुएं, नॉन मेटल्स है। ये क्या होते हैं देखते हैं। ये धातुएं के विपरीत गुण वाले होते हैं, इससे विपरीत गुण वाले होते हैं। ये द्रव्य की सभी तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस में भी पाई जाएगी, द्रव में भी पाई जाएगी और गैस में भी पाई जाएगी। ठीक है, इसमें चमक नहीं होती है अधातु में। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि। ठीक है, उसके बाद आता है उपधातु, मेटलॉइड्स। ये वे तत्व हैं जो धातु व अधातु दोनों के उभयनिष्ठ सामान्य गुण रखते हैं। ये धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है, जिसे उपधातु कहते हैं। मेटलॉइड्स ये बहुत कम संख्या में हैं। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन, आर्सेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण में मिश्रण। ठीक है, तो इसमें और क्या है हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यौगिक। यौगिक कंपाउंड्स। व्हाट इज कंपाउंड्स? यौगिक क्या है? जो द्रव्य दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में परस्पर क्रिया के सहयोग से बनते हैं तथा जिसे साधारण विधि से पुनः तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पानी, नमक, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म आदि। यौगिकों में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव एक समान होता है, एक ही अनुपात में मिलते हैं, जिसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, यौगिकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक क्या है? ये वे यौगिक हैं जो चट्टान एवं खनिज जैसे निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल साधारण नमक, संगमरमर, एलम, फिटकिरी, जिसे हम फिटकिरी कहते हैं उसे एलम कहते हैं आदि। ठीक है, अब आता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या है? वे यौगिक हैं जो पादप एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन इनके मूल अवयव के रूप में पाया जाता है। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल व वसा आदि। ठीक है, अब आता है मिश्रण। जो हमारा रासायनिक वर्गीकरण है उसमें जो तत्व हैं, जो द्रव्य हैं, उसके मिश्रण जो वर्गीकरण है उसमें मिश्रण आता है। दूसरा, तो उसे मिश्रण क्या है देखते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आता है दूध, बालू, चीनी आदि। आप नोट्स कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत सरल भाषा में बताया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मिश्रण के भी दो भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है, चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। इस मिश्रण के प्रत्येक भाग का गुणधर्म एक समान होता है। समांगी मिश्रण का समान होता है, एक समान होता है, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण व उनके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि बारूद मतलब रेत। ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं इसके संगठन, इसमें गुणधर्म एक समान होता है। ठीक है, अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कि मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है उसमें अंतर लिखे। व्हाट मिक्सचर एंड कंपाउंड डिफरेंसेस। पहला मिश्रण का देखते हैं क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में सिर्फ मिला देने से प्राप्त होता है। ठीक है, दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से एक मिश्रण प्राप्त होता है। यौगिक क्या होता है? यौगिकों में अवयवी तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, इसमें अवयवी तत्व है उसका अनुपात निश्चित होना चाहिए, तब यौगिक बनेगा। दूसरा है मिश्रण में उसके अवयवी
अवयवों के मौलिक गुण विद्यमान होते हैं। यौगिकों में अवयवी तत्वों के गुण गायब हो जाते हैं। ठीक है। मिश्रण समांग और मिश्वांग दोनों होते हैं। यौगिक केवल समांग होते हैं। मिश्रण के बनने में ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और यौगिक के बनने में ऊष्मा परिवर्तन होता है। आप इस 4 अंतर को याद कर लीजिए, आपको बेस्ट से बेस्ट करके दिखाओगे अपनी क्लास में। ठीक है। चलिए इसे नोट्स कर लीजिएगा अच्छे से। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रही होगी तो आप यूट्यूब में जाकर वीडियो क्वालिटी बढ़ा के अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में इसका वर्गीकरण समझ लेते हैं कि द्रव्य मैटर का कौन कौन सा भाग है। एक भौतिक वर्गीकरण में और एक रासायनिक वर्गीकरण में। भौतिक वर्गीकरण में द्रव्य, गैस, ठोस आता है, और रासायनिक वर्गीकरण में 2 प्रकार के आते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व और यौगिक, जो सभी दोनों समांगी होते हैं, और मिश्रण में आता है समांगी मिश्रण और शुष्मांगी मिश्रण। उसके बाद यौगिक में इसमें आता है शुद्ध पदार्थ के यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। थैंक यू। वीडियो देख आपको कैसे लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अगर आपको डाउट है तो 9617626307 पर ऑनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आपको डाउट है तो मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अब मिलते हैं हम पार्ट 2 में अगले वीडियो में। ठीक है।